अस्सलाम वालेकुम। एज़ी स्पेशल के साथ मैं हूं सिद्रा फारूक। पुलिस एक ऐसा इदारा है जो हर वक्त आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। हमारे साथ एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो अपनी दबंग कार्रवाइयों के ज़रिए मंशियात फ़रोशों का मुकम्मल ख़ात्मा कर चुकी हैं। हम जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, SP कायनात, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इक़दाम कर रही हैं और मंशियात फ़रोशों का मुल्तान से सफ़ाया कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप थोड़ा सा ये पिछले बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि मुल्तान में आपकी कौन सी ज्वाइनिंग है और इससे पहले आप कहाँ पर रही हैं? मेरी जो है मुल्तान में फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई है। आई जस्ट गॉट प्रमोटेड एज एन SP। इससे पहले मैं पिंडी में सर्व कर चुकी हूँ, मैं तौसा शरीफ में सर्व कर चुकी हूँ। मुल्तान में ज्वाइनिंग कैसी रही? यहाँ का माहौल और शहरियों का कैसा आपके साथ तजर्बा रहा है? मुल्तान इज़ गुड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मेरी साउथ की पोस्टिंग रही है तो मुझे यहाँ के डायनामिक्स का आइडिया है। दैन आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान, तो इस वजह से भी मुझे आइडिया है कि यहाँ के डायनामिक्स, क्योंकि यहाँ बलूच पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या कुछ इशूज़ होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो इस वजह से तो इट इज़ गोइंग गुड, शुक्र है। और मुल्तान में शौक़ से आई हूँ अपने, तो इस वजह से भी अच्छा चल रहा है। और SP शिप में फ़र्स्ट पोस्टिंग है तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? कैसा फील, खुशी होती है? यहाँ के अवाम का रवैया आपके साथ जो है उनका, वो किस तरह से है? इट इज़ जस्ट लाइक आई एम सिटिंग इन माई होम। बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि मैं घर पे मौजूद हूँ और सेकंड होम की तरह से ही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और काम का मज़ा भी तभी आता है जब आप किसी भी स्टेशन को अपने घर की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। ख़वातीन के लिए पुलिस फ़ोर्स में आने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, उसको आप कैसे देखती हैं? ख़वातीन के लिए पुलिस फ़ोर्स में आने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी अपनी फैमिली होती है, क्योंकि फ़ैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी होती है कि बच्ची इतना ज़्यादा मुश्किल काम कैसे करेगी, वो रातों को उठ के घर से कैसे जाएगी, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल होता है वहाँ पे बच्चियों को बड़ा पैम्पर करके बड़ा घर के अंदर रखा जा रहा होता है। फिर अचानक से बच्ची इस तरह से करने लग जाए तो वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए भी थोड़ी परेशानी की वजह होती है। फिर ये होता है कि लड़कियाँ उस हद तक स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होती जितने हमारे यहाँ बच्चों को बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग सड़कों पर नहीं खेल रहे होते, हम लोगों ने साइकिलिंग उस तरह से नहीं की होती जैसे मेल चाइल्ड ने की होती है। लेकिन इस सब के बावजूद जितनी भी लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दो देयर आर चैलेंजेस, क्योंकि हम शायद आपको चाय पीते हुए रोड साइड पे नहीं मिलेंगे और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन उसके बावजूद आपका अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन जाता है और आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। और जो फिगर्स हैं उसमें ये शो होता है कि उसमें पूरी दुनिया में जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर ऑनेस्ट, उनके इंटेग्रिटी के इश्यूज़ कम है। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह से सबके साथ 100% इस तरह से है, बिकॉज दे आर ब्लैक शीप्स इन एवरी फ्रेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उस सब के बावजूद लेडीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेडीज़ की परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ये माशा ये मर्दों का है, लेकिन अगर फीमेल भी कुछ करने पे आए, जैसे आप पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आई हैं, तो ये आपका CSS करने का खुद से शौक़ था या वालिदैन की कोई फरमाइश थी कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है? CSS का शौक़ वालिदैन का था। वालिदैन का था। फिर पुलिस डिपार्टमेंट में आने का कोई ऐसे कहा गया कि ये तो एक टफ़ जॉब है, इसको कैसे किया जाएगा? ये है कि बलूचिस्तान से फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स बहुत कम है। अच्छा, फिर तो आप फ़ख्र हो उधर से। तो इस वजह से पुलिस में आना ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस जगह से रिप्रेजेंटेशन कम होती है वहाँ के लिए रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मंशियात फ़रोशों के लिए आप जब से मुल्तान में आई हैं, आपकी जो कार्रवाई हैं वो मज़ीद तेज़ हो गई हैं। आपको हमने देखा है अक्सर जो है आपकी ये सारी चीज़ें चल रही है। आगे का लाया अमल क्या है कि आप समझती हैं जब तक आप यहाँ तैनात हैं तो आप जो है काफ़ी हद तक जो है इसको क्राइम फ्री करके जाएंगे मुल्तान को? क्राइम फ्री तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर देयर आप इंसानों के में से क्राइम नहीं निकाल सकते हैं। आप उन्हें कम कर सकते हैं, क्योंकि क्राइम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पुलिस तो सिर्फ उनकी डिटेक्शन पे लगी हुई है। क्राइम के अंदर आपकी गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्राइम के अंदर बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह होती है। जब तक ये वाली चीज़ें एड्रेस नहीं होती तब तक क्राइम रेट कम नहीं होगा। हम तो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी हद तक वो भी। जहाँ तक बात है मंशियात की, तो मंशियात एक ऐसी चीज़ है जो हम सब
के घरों में किसी भी वक्त पहुंच सकती है। और हमें बहुत दफ़ा पता भी नहीं चलता शुरू में कि हमारे बच्चे, हमारे घर के जितने भी फ़र्द हैं उनमें से कोई भी किस तरह की एक्टिविटी बाहर कर रहा है। स्पेशली जो हमारे घर में मेल्स होते हैं उनके बारे में, बच्चियों के ऊपर फिर भी ज़रा ज़्यादा नज़र रखी हुई होती है। लेकिन क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे मंशियात बहुत ज़्यादा बिक रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर कुछ सर्च ऑपरेशंस किए हैं। हम लोगों ने कुछ मंशियात फरोशों के अड्डे थे वो बिल्कुल ख़त्म किए। ये मुझे बताया गया कि यहाँ नो गो एरियाज़ हैं पुलिस के लिए। अब पुलिस के लिए आज के दौर में नो गो एरियाज़ थे डोंट मेक एनी सेंस। हम वहाँ पे गए हैं, हमने प्रॉपर वहाँ कार्रवाई की है, हमने वहाँ पे घर तोड़े हैं, अड्डे ख़त्म किए हैं। उसके बाद वहाँ से हमें जितने नशे मिले हैं, कोई 100 के लगभग नशे हम लोगों ने रिहाब के लिए भिजवाए हैं। हमारा यहाँ पे CPO साहब का इनिशिएटिव है, वहाँ पे हमारी रिहैबिलिटेशन सेंटर है प्रॉपर नशे अफराद के लिए, तो हमने वहाँ पे उनको भिजवाया है। वहाँ पे उनका 3 मंथ्स का कोर्स होगा और उस सब में उनकी जो भी उनका साइकेट्रिक इलाज होना है, उनका मेडिकल इलाज होना है, वो सारा कुछ इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट देयर। एंड वी होप कि वो इंशाल्लाह माशरे के मुफीद फ़र्द बन के बाहर आएँ। सिक्योरिटी के हवाले से CPO की ज़ेर क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, लेकिन और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं कि जो है आवाम को किस तरह से महफूज रखना है? सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि जिस तरह से अभी ईद आ रही है जी, तो उसके लिए हमारे पास, मैं कैंट डिवीज़न की अगर बात करूँ तो 100+ नफरी हमारे पास तैनात है जो सिर्फ ईद ड्यूटीज़ के लिए है। जो रमज़ान में अगर ईद की शॉपिंग के लिए ख़वातीन जा रही हैं या फैमिलीज़ जा रही हैं तो उनके लिए भी हो गया। दूसरा ये कि हमारे पास इस टाइम पे पूरे पंजाब में एक फ़ीमेल्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ रमज़ान ड्यूटीज़ और ईद ड्यूटीज़ के लिए। अच्छा, मुल्तान में भी हो रहा है? जी, मुल्तान में भी हो रहा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है शॉपिंग के दौरान या बाहर निकले हुए, तो वहाँ पे फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होंगी, ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं, दे वुड मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। और पुलिस की प्रेजेंस वैसे भी होगी क्योंकि वर्दी चाहे वो मेल ने पहनी हो फीमेल ने पहनी हो, वर्दी होती है क्योंकि उसमें तो आपको हमेशा ड्यूटी ही करते रहना है। अच्छा, आप तो करते हैं आवाम के लिए, मतलब आप आवाम के लिए खुद को वक्फ किया हुआ है कि इधर से मंशियात फरोशों से साफ़ करना है, चोरी डकैती को कम करना है, तो आप आवाम से क्या कि वो भी आपका साथ देते हैं या सिर्फ आप ही सारी चीज़ों में लगे रहते हैं? कभी कभी आवाम साथ देती है, कभी नहीं देती। अच्छा, कभी नहीं ठीक है। और उसके अंदर जो है फैक्टर्स इस तरह के भी होते हैं कि उनको शायद बहुत सारी चीज़ों का उस तरह से इल्म नहीं होता जैसे हम लोगों को इल्म होता है। तो आवाम से रिक्वेस्ट ये होगी कि एक तो पुलिस के साथ ताउन करें, हम आपकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन अगर पुलिस की हाई हैंडेडनेस कहीं पे भी होती है तो जितने भी सीनियर अफसरान मौजूद हैं वो आवाम के लिए ही बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर थाने की सतह पे कोई चीज़ होती है तो वो मुझ तक आएँ, वो SDPO तक आएँ, वो मुझसे ऊपर ऑफिसर्स तक जाएँ, लेकिन वो हमें इस तरह से अप्रोच ज़रूर करें बजाय इसके कि सड़कों पर निकला जाए, क्योंकि सड़क पर निकलने से मसले हल नहीं होते। हाँ जी, ऐसे आपके मसले हल होते हैं जब आप अफसरान के नोटिस में चीज़ देते हैं, उनकी प्रॉपर इंक्वायरीज होती हैं जिसकी जो सज़ा बनती है वो भी दी जाती है। लेकिन आप ऑफिसर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट तो करें कि आप उन तक पहुँचें। और अब क्योंकि CM साहिबा की भी इस तरह के हिदायत हैं हम सबको कि ओपन डोर पॉलिसी, किसी भी वक्त आपसे कोई भी मिल सकता है और ऑफिसर ज़्यादातर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लेट नाइट ऑफिसर्स में मौजूद रहते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और फिर भी आवाम नहीं आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हम तक आएँ ताकि हमें मसाइल के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे इल्म हो। जब से आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है तो कोई एक ऐसा लम्हा या कोई वाक़या आपके लाइफ में हुआ हो कि आपको वो केस हल करके दिली खुशी महसूस हुई है? वैसे तो आप लोगों को सबके केसेस ये महसूस होता होगा कि भाई हमने ये काम किया, लेकिन कोई एक ऐसा केस जिसको वाकई आपको लगा हो कि ये वाकई ही जो है इंसाफ पर और मेरिट पर हुआ और उसकी आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है? ऐसे बेइंतहा केसेस गुजरे हैं, लेकिन एक केस जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो इसलिए भी क्योंकि वो मेरा शायद फर्स्ट मर्डर केस था। अच्छा। It was an honor killing case basically, and the bodies were unidentifiable. बहुत ही बुरे हालत में थी वो बॉडीज़ और उनको देख के दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि ये मर्डर और फिर वो ऑनर किलिंग। हाँ जी। तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ हम लोग टेक्निकल सारा काम करके IT एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के हम लोगों ने सारा का सारा उसको डाइसेक्ट कर लिया। हम लोगों को ये पता चल गया था कि कौन किस वक्त कहाँ से आया है और ये मर्डर हुआ किस तरह से।
और विद इन 2 वीक्स हम लोगों ने उनको, क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद नहीं थे जहाँ पे ये केस हुआ था, विद इन 2 वीक्स हम लोगों ने रेड्स करके उनको क्लोज़ भी किया और उनको सज़ा भी दिलवाई। अच्छा, आप फीमेल्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप बतौर पुलिस ऑफिसर एक काम कर रही हैं, तो जो लोग फीमेल्स बच्चियों को समझते हैं कि इनको पढ़ाया लिखाया जाए, अगर पढ़ लिख जाएं तो इस तरह से जॉब नहीं करानी, तो एक कोई मैसेज आप देना चाहें? देखिए, जब तक आप बच्चियों को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक आप किस तरह से माशरे को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50% आबादी आपकी बच्चियों की है तो लाजमी तौर पे आप उनको इस बात का हौसला देंगे, आप उनको ये बात समझाएंगे कि बेटा तुम जो भी करोगी हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं, तब जाके बच्चियाँ किसी भी मैदान में शाइन कर सकती हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करें, उनको एम्पावर करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। जी, तो ये हमारे साथ एसपी कायनात अज़हर मौजूद थी। उनका कहना है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर खातून होती है तो वो भी उसी तरह काम कर सकती है जिस तरह एक मर्द भी काम करता है। तो हमेशा वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करें और उनको मौके फराहम करें, ताकि वो भी मेरी तरह कभी पुलिस ऑफिसर के ओहदे पर आना चाहें तो उन पर कोई रुकावट ना हो।